हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट आर ऑलवेज इक्वल। ऑप्शन बी, टोटल फ्लोट कैन बी आइदर स्टार्ट फ्लोट आर फिनिश फ्लोट। ऑप्शन सी, स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट नीड नॉट बी इक्वल। ऑप्शन डी, start float and finish float are the differences between activity times and not event times। डिस्कस करते हैं यहाँ पर फ्लोट क्या होगा। फ्लोट का मतलब होता है डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में हम कितना डिले प्रोवाइड कर सकते हैं उसको फ्लोट कहा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लोट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक फ्लोट को डिस्कस करेंगे, टोटल फ्लोट। पहला टाइप है टोटल फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे फ्री फ्लोट, और क्वेश्चन नंबर 23 में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है। टोटल फ्लोट इज द टाइम स्पान बाय विच द स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। टोटल फ्लोट का मतलब क्या होगा कि एक टाइम स्पान होता है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी के स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम में हम कितना डिले कर सकते हैं उसको हम टोटल फ्लोट कहेंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम अवेलेबल माइनस टाइम रिक्वायर्ड। किसी भी एक्टिविटी को करने में कितना टाइम अवेलेबल है और उस एक्टिविटी को करने में एक्चुअल टाइम कितना रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम एक फार्मूला देखेंगे टोटल फ्लोट का। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। ये हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट नंबर 2। उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको मैं ज़्यादा। एक इवेंट है आई से जे और एक एक्टिविटी है ए। एक्टिविटी ए के लिए यहाँ पर एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ है, टी आई जे। इवेंट आई पर यहाँ पर हम देखते हैं इसको टेल इवेंट कहेंगे और जे इवेंट को हेड इवेंट। टी ई आई और टी एल आई, इनका मतलब होता है आई इवेंट के लिए टी ई अर्लीस्ट इवेंट टाइम और टी एल लेटेस्ट इवेंट टाइम। इसी टाइप से टी ई जे का मतलब होगा जे इवेंट का यहाँ पर क्या है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, और टी एल का मतलब होगा लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ इवेंट जे। यदि इस एक्टिविटी ए की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम अवेलेबल कितना है एक्टिविटी ए को करने के लिए, टी ई आई, मतलब इस एक्टिविटी को हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं टी ई आई पर, और फिनिश कब कर सकते हैं, टी एल जे। तो टाइम अवेलेबल कितना होगा, टी एल जे माइनस टी ई आई, और एक्चुअल टाइम कितना होगा रिक्वायर्ड एक्टिविटी ए के लिए, स्मॉल टी आई जे। तो ये फॉर्मूला होगा टोटल फ्लोट के लिए। और ये हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, ई एस टी, ई एफ टी, एल एफ टी और एल एस टी। ई एस टी का मतलब होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ई एफ टी अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एल एफ टी लेटेस्ट फिनिश टाइम, और एल एस टी का मतलब होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो यहाँ पर टोटल फ्लोट को हम स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट के टर्म में समझेंगे। टोटल फ्लोट किसके बराबर होता है, स्टार्ट फ्लोट, या उसको फिनिश फ्लोट भी कहा जाता है। स्टार्ट फ्लोट का फॉर्मूला क्या होगा, जो स्टार्टिंग इवेंट है या टेल इवेंट है, ठीक है, उसके लिए जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, इस एक्टिविटी ए को लेट से लेट हम कब स्टार्ट कर सकते हैं और जल्द से जल्द कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा स्टार्ट फ्लोट। और फिनिश फ्लोट का मतलब होता है कि उसी एक्टिविटी को लेट से लेट हम कब फिनिश कर सकते हैं और जल्द से जल्द कब फिनिश कर सकते हैं, उसका जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा फिनिश फ्लोट। इनकी यदि आप यहाँ से वैल्यू रखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा टोटल फ्लोट का। इसका मतलब ये 1, 2 और 3, ये तीनों फॉर्मूले सेम है। तीनों फॉर्मूले किसके, टोटल फ्लोट के। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए, स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट आर ऑलवेज इक्वल, स्टेटमेंट करेक्ट होगा। स्टेटमेंट बी,
टोटल फ्लोट कैन बी आइदर स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझेंगे सी और डी स्टेटमेंट को समझते हैं। सी स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर बता सकते हो क्या होगा, स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट नीड नॉट बी इक्वल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इक्वल होंगे वो। ऑप्शन डी, स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिविटी टाइम्स एंड नॉट इवेंट टाइम्स, ये भी करेक्ट है। जो फ्लोट होता है वो किस में डिफरेंस होगा, एक्टिविटी टाइम में डिफरेंस को हम कहेंगे फ्लोट, और जो इवेंट टाइम का डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है स्लैक, ये भी समझ लो आप यहाँ पर। स्लैक का मतलब होता है जो इवेंट टाइम दिए गए हैं, यदि हम टी एल माइनस टी ई करेंगे तो वो स्लैक होगा इवेंट आई के लिए। इवेंट जे के लिए यदि हम स्लैक निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी एल जे माइनस टी ई जे। अब इस क्वेश्चन को हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं, आपको इजी होगा समझना। इवेंट आई जे, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी सी। आई इवेंट पे यहाँ पर टाइम टी ई गिवन है 2, टी एल कितना है 6 डे। एक्टिविटी बी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, का टाइम रिक्वायर्ड है 5 दिन। जे एक्टिविटी 15 और 20, इनकी मीनिंग आपको पता ही है, और ये हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे ई एस टी, एल एस टी, ई एफ टी और एल एफ टी। टोटल फ्लोट यदि हम निकालेंगे एक्टिविटी बी के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल फ्लोट का, लास्ट क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर समझा था लास्ट स्लाइड में, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझेंगे यहाँ पर। एक्टिविटी बी इवेंट आई से स्टार्ट हो रही है, इवेंट जे पे फिनिश होगी। इवेंट आई पे यदि हम देखेंगे अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना है 2 डेज। लेटेस्ट फिनिश टाइम देखेंगे जे का कितना है 20 डेज। इसका मतलब इन दोनों का यदि हम डिफरेंस करेंगे, एक्टिविटी बी को हम स्टार्ट कर सकते हैं 2 पर, ठीक है, जल्द से जल्द हम 2 पर स्टार्ट कर सकते हैं, और लेट से लेट फिनिश कर सकते हैं 20 दिन पर, ठीक है, 20 डेज पर इसको फिनिश कर सकते हैं। इसका मतलब टाइम हमारे पास अवेलेबल कितना है, 2 से लगाकर 20 तक, मतलब 20 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 18 डेज है। 18 डेज में हम कभी भी इस बी एक्टिविटी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, वो होगा टाइम हमारे पास अवेलेबल है। और रिक्वायर्ड कितना एक्टिविटी को 5 डेज, मतलब 5 दिन में एक्टिविटी बी कंप्लीट हो सकती है, तो कितना होगा यहाँ पर 13 डेज। यदि स्टार्ट फ्लोट को हम देखेंगे तो स्टार्ट फ्लोट कितना हो जाएगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, 15 माइनस 2 वो भी 13 होगा, और फिनिश फ्लोट भी आप निकालोगे तो वो भी कितना होगा 13। मतलब ये तीनों फॉर्मूले किसके, टोटल फ्लोट के, और ये किसकी बात हो रही है, एक्टिविटी बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, फ्री फ्लोट इज़ मेनली यूज्ड टू, तो यहाँ पर इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्री फ्लोट, ये सेकंड टाइप है फ्लोट का, इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड without affecting the total float of succeeding activity or earliest start time of successor। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है कि किसी एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पर सक्सीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, यदि हम एक्टिविटी बी के लिए निकालते हैं फ्री फ्लोट, तो इसके लिए सक्सीडिंग का मतलब इसके बाद वाली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी सी, वो कहलाएगी सक्सीडिंग एक्टिविटी, और एक्टिविटी बी से पहले वाली जो एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं प्रीसीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पर फ्री फ्लोट का मतलब हो जाएगा कि जो सी एक्टिविटी है उसके टोटल फ्लोट टाइम को हम डिले ना करें, ठीक है, सी एक्टिविटी का जो टोटल फ्लोट टाइम है उसको डिले ना करें, तो हम बी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं वो कहलाएगा फ्री फ्लोट। इसका मतलब क्या होगा कि बी एक्टिविटी को हमें क्या करना होगा, जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। यदि हम बी एक्टिविटी को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे तो सी एक्टिविटी के पास यहाँ पर टाइम अवेलेबल होगा कि सी को हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं और लेट भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में जब बी एक्टिविटी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी फिनिश हो जाएगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है बी एक्टिविटी को हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, अर्लीस्ट क्या होगा यहाँ पर फिनिश टाइम माइनस
TEI, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा एक्टिविटी का, माइनस टी स्मॉल TIJ। तो ये फॉर्मूला होगा फ्री फ्लोट का, मतलब एक्टिविटी बी को हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें और जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो कितना होगा 8 डेज, एक्टिविटी बी के लिए कितना होगा फ्री फ्लोट 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 22, तो आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई फ्री फ्लोट is mainly used to identify the activities which can be delayed without affecting the total float of succeeding activities। मतलब उसके बाद वाली जो एक्टिविटी होगी उसके टोटल फ्लोट को हम डिले ना करें। और डिले कब नहीं होगा टोटल फ्लोट नेक्स्ट एक्टिविटी का, जब उस एक्टिविटी को टाइम मिलेगा, पर्याप्त टाइम मिलेगा। और उसको पर्याप्त टाइम कब मिलेगा, जब एक्टिविटी बी को हम जल्दी फिनिश कर देंगे। तो सी के लिए दोनों टाइम अवेलेबल होंगे। और यदि हम बी एक्टिविटी को लेट फिनिश करेंगे तो उस केस में क्या होता है, सी एक्टिविटी को भी फिर यहीं से स्टार्ट करना होगा। ये 15 डेज इसके लिए यूज़फुल नहीं होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वेन एवर एन एक्टिविटी हैज़ जीरो टोटल फ्लोट देन, यदि किसी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट जीरो है इसका मतलब क्या होगा। एक टाइप हम समझते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लो। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब होता है डिले प्रोवाइडेड विदाउट अफेक्टिंग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेसर एज वेल एज लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रेडिसेसर। इसकी मीनिंग क्या होगी, यदि एक एक्टिविटी है आई से जे, एक्टिविटी बी, प्रेडिसेसर एक्टिविटी ए और सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी है, सी है। यदि इन दोनों के, अभी इसके पहले फ्री फ्लोट में क्या था कि हमें जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसके टोटल फ्लोट को अफेक्ट नहीं करना है, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इससे पहली वाली एक्टिविटी है उसके भी टोटल फ्लोट को अफेक्ट नहीं करना है। मतलब ये इंडिपेंडेंट फ्लो है, ठीक है। ये कौन सा फ्लोट होगा, इंडिपेंडेंट। एक्टिविटी बी के लिए इंडिपेंडेंट फ्लो है, वो सिर्फ बी के लिए है, वो उससे पहले वाली एक्टिविटी या उससे बाद वाली एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, बी को हमें लेट से लेट स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, यदि बी को हम लेट से लेट स्टार्ट करेंगे तो एक के लिए दोनों टाइम अवेलेबल होंगे। एक को हम 2 पर भी फिनिश कर सकते हैं और 6 पर भी फिनिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट यदि सी को अफेक्ट नहीं करना है, इसका मतलब बी एक्टिविटी को हमें क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द फिनिश करना होगा। इससे क्या होगा कि सी एक्टिविटी 15 पे भी स्टार्ट हो सकती है और 20 पर भी स्टार्ट हो सकती है। तो टाइम अवेलेबल कितना होगा बी एक्टिविटी के लिए, बी एक्टिविटी के लिए टाइम अवेलेबल होगा TEJ माइनस TLI। और एक्चुअल टाइम कितना है बी एक्टिविटी को करने के लिए, स्मॉल TIJ। तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 माइनस 5 किसके बराबर होगा 4 डेज। मतलब बी एक्टिविटी के लिए इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना है 4 डेज। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वेन एवर एन एक्टिविटी हैज़ जीरो टोटल फ्लोट, यदि किसी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर हमने देखा है टोटल फ्लोट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कितना था 13, सेम हमने प्रॉब्लम ली थी और हमने निकाला था फ्री फ्लोट, वो कितना था 8। उसके बाद अभी इस क्वेश्चन में हमने निकाला इंडिपेंडेंट फ्लो कितना है 4। इन तीनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो टोटल फ्लोट ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है फ्री फ्लोट के, और फ्री फ्लोट ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसका मतलब ये होता है कि यदि टोटल फ्लोट जीरो होगा तो ये दोनों भी क्या होंगे, जीरो होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, वेन एवर एन एक्टिविटी हैज़ जीरो टोटल फ्लोट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट बोथ मस्ट बी जीरो। ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, टोटल फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंसेस बिटवीन। तो ये मैंने आपको बताया टोटल फ्लोट, हमने 3 फॉर्मूले देखे थे टोटल फ्लोट के लिए। तो टोटल फ्लोट किसी भी एक्टिविटी का क्या होगा, टोटल फ्लोट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे टोटल फ्लोट। और टोटल फ्लोट में भी मैंने आप सबको समझाया था उसको क्या कहा जाता है, स्टार्ट फ्लोट कहेंगे।
और फिनिश फ्लोट का मतलब क्या हो जाता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फिनिश फ्लोट कहलाएगा। और वो दोनों क्या होते हैं, स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट, टोटल फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी का मतलब होगा, जो ऑप्शन डी आपको दिया गया है वो फ्री फ्लोट के लिए है। फ्री फ्लोट की डेफिनेशन गिवन है, इट इज़ अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा भी था फ्री फ्लोट का। यहाँ पर हम स्लेक समझ लेते हैं, स्लेक का मतलब क्या होता है। आई का मतलब क्या होगा, टेल, और जे का मतलब हेड इवेंट। यदि हम हेड इवेंट पे निकालते हैं स्लेक, तो इस यहाँ पर जो इवेंट टाइम दिया गया है उसका जो डिफरेंस होगा वो स्लेक कहलाएगा। यदि आई पर हम निकालते हैं आई इवेंट या टेल इवेंट के लिए स्लेक, तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है इवेंट का 6 - 2, ये डिफरेंस जो होगा 4 डेज, वो कहलाएगा स्लेक। किसका कहलाएगा, टेल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 25, इन द नेटवर्क shown in figure 7.6, independent float for the activity 3.5 will be, the number on the arrow show the duration of activity। एक्टिविटी का ड्यूरेशन आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी 3.5 के लिए बताना है इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना होगा। इस नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकालेंगे। 1 के लिए कितना होगा, 0 होगा। 2 के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, 0 + 2। ये फॉर्मूले भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम TE की बात करेंगे। यदि जे के लिए हमें निकालना है, जे नोड का मतलब क्या होगा, यदि हम 1 2 की बात करते हैं तो 1 2 में जे वाला नोड कौन सा होगा, 2। तो यदि 2 के लिए हमें निकालना है अर्लीस्ट इवेंट टाइम, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, TE। ठीक है, TE का मतलब पहले वाला जो है ये आई होगा, यहाँ पर आई लिख लेना आप, TEI। पहले वाले इवेंट का मतलब फर्स्ट इवेंट का अर्लीस्ट इवेंट टाइम प्लस ड्यूरेशन। तो सेकंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेकंड के लिए 0 + 2 2। थर्ड के लिए हम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 + 3 5। अब थर्ड से हम 4 पे यदि जाएंगे तो दो तरीके होंगे जाने के, थर्ड से 4 पे। एक तो यही तरीका है थर्ड 4, या फिर 2 से 4 भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम का मतलब क्या होगा कि दोनों तरीके से, दोनों पाथ से यदि हम जाते हैं 2 4 या 3 4, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमें कंसिडर करना है, तभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं 4 से 5, जब ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो 3 से 4 पे आएंगे तो क्या टाइम होगा, 5 + 2 7, और 2 से 4 पे आते हैं तो कितना होगा, 2 + 3 5। तो 5 और 7 में मैक्सिमम 7 है, तो यहाँ पर 4 के लिए अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होगा, 7। अब 5 पे हमें जाना है तो 5 पे भी 4 5 या 3 5 से जा सकते हैं। जो मैक्सिमम होगा वो हमें लेना है 7 + 3 10, और 3 5 से कितना होगा, 4 + 5 9। तो यहाँ पर 10 होगा, और 10 + 2 का मतलब हो जाएगा 12। ये जो प्रोजेक्ट है एक्टिविटी 1 इवेंट 1 से इवेंट 6, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 12 डेज। यहाँ पर हम लास्ट जो है लेटेस्ट इवेंट टाइम वो कंसिडर कर लेते हैं 12, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। अब हमें बैकवर्ड से चलना है, ये हम वैसे कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लेटेस्ट इवेंट टाइम, इसका फॉर्मूला देख सकते हो क्या होगा। यदि हमें इवेंट 5 के लिए निकालना है लेटेस्ट इवेंट टाइम, तो वो क्या होता है 5 के लिए, जो 6 के लिए था माइनस ड्यूरेशन। तो यदि आप निकालो तो सभी के लिए सेम होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 10 10 7 7 5 5 2 2 और 0 0। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको जो पूछा हुआ वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा है इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना होगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब फॉर्मूला क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट 3 5 एक्टिविटी के लिए हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होगा यहाँ पर 5 इवेंट के लिए अर्लीस्ट इवेंट टाइम कितना है, और 3 इवेंट का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे TE5 कितना गिवन है, 10 - TL3 कितना है, 5। 10 - 5
और ड्यूरेशन कितना है एक्टिविटी 3 5 का 4 डेज। तो 10 - 5 - 4 कितना होगा 1। और यहाँ पर टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकालेंगे हम, तो वो भी कितने होंगे 1 और 1। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 3 5 के लिए फ्री फ्लोट पूछा गया है, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछा गया, तो वो कितना होगा 1 होगा। यदि यहाँ पर आपसे फ्री फ्लोट पूछते तो वो भी 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपसे टोटल फ्लोट पूछा जाता तो वो भी कितना होगा 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर 7.6 द क्रिटिकल पाथ इज। तो ये नेटवर्क हम सॉल्व कर चुके हैं, इसमें हमें क्रिटिकल पाथ देखना है कौन सा होगा। क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब होता है एक्टिविटी विच डू नॉट हैव डिले प्रोवाइडेड। ये डेफिनेशन होगी क्रिटिकल एक्टिविटी, मतलब जिसमें कि हम कोई डिले प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं या मिनिमम डिले प्रोवाइड करेंगे, उसको कहा जाता है क्रिटिकल एक्टिविटी। या एक और डेफिनेशन होगी यहाँ पर, यदि उस एक्टिविटी का स्लैक, ठीक है, स्लैक वैसे इवेंट का होता है, एक्टिविटी का नहीं होगा, उस इवेंट का जो स्लैक होता है वो यदि 0 होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी। मतलब कोई एक इवेंट है आई और सेकेंड इवेंट है जे और एक्टिविटी है ए, तो इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे दोनों स्टार्टिंग और फिनिशिंग इवेंट का स्लैक निकालेंगे, और वो यदि 0 होगा तो उसका मतलब उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है यहाँ पर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। पहली कंडीशन है वे फ्रॉम इनिशियल इवेंट टू लास्ट इवेंट। क्रिटिकल पाथ वह पाथ होता है जो इनिशियल इवेंट से स्टार्ट होगा और फिनिश कहाँ पर होगा लास्ट इवेंट पे। सेकेंड कंडीशन पाथ विथ कंसिस्ट ऑफ ओनली क्रिटिकल एक्टिविटीज़, मतलब वह पाथ जहाँ पर सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो। और लास्ट होता है लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का वो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। ये तीनों कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई होगी वो हमारा पाथ कहलाएगा क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हमें क्या देता है गिव्स प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उस प्रोजेक्ट का हमें ड्यूरेशन भी प्रोवाइड करता है क्रिटिकल पाथ। अब यहाँ पर समझते हैं हम, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि हम स्लैक निकालेंगे तो स्लैक यहाँ पर सभी इवेंट का 0 होगा, इवेंट 1 2 3 4 5 6। 0 कैसे होगा, यदि आप यहाँ पर दोनों को डिफरेंस करेंगे 2 - 2, सेकेंड इवेंट के लिए 0 होगा, थर्ड के लिए 0 होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है पाथ देखना है कौन कौन से पाथ हो सकते हैं, क्योंकि इवेंट तो यहाँ पर जो स्लैक है वो तो सभी के लिए 0 है, तो जितने भी पाथ होंगे सारे क्रिटिकल पाथ होंगे। 1 2 3 5 6 पहला ये पाथ होगा। सेकंड हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये वाला पाथ हो सकता है। थर्ड यहाँ पर कौन सा हो सकता है 1 2 4 5 6, ये वाला पाथ हो सकता है। और 1 2 4 3 ये पाथ नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ ऑप्शन आपको, क्योंकि ये वापस हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, 4 से 3 की ओर हम नहीं जा सकते हैं, हेड से टेल की ओर हम नहीं जाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है, पहली कंडीशन तो हमने देख ली है, इवेंट फर्स्ट और लास्ट इवेंट तक हमें जाना है। सेकंड हमने देख लिया क्रिटिकल एक्टिविटीज़। अब थर्ड कंडीशन जो है लॉन्गेस्ट पाथ हमें देखना है, तो वो कंडीशन कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। हम पहले पाथ के लिए निकाल लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब होता है उसका ड्यूरेशन हमें निकालना है, जितनी भी एक्टिविटी आएगी उस पाथ में उन सभी को ऐड करना है। 1 2 के लिए कितना है 2 3 2 3 और 2, तो टोटल कितना होगा 5 10 12। तो जो ए में दिया हुआ ऑप्शन ए है उसके लिए 12 डेज होगा ड्यूरेशन। सेकेंड 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 के लिए कितना होगा 2 3 3 2, मतलब 10 डेज। ऑप्शन बी के लिए 10 डेज होगा। और ऑप्शन सी के लिए कितना होगा 5 6 11। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा ऑप्शन ए, जिसमें कि 12 दिन लगेंगे। और ये 12 दिन हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए लॉन्गेस्ट पाथ होगा। और इस पाथ पे जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट पाथ है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है। अ क्रिटिकल पाथ ऑलवेज बिगिंस एट द वेरी फर्स्ट इवेंट। करेक्ट होगा, इवेंट जो फर्स्ट इवेंट होता है, इनिशियल इवेंट, वहीं से स्टार्ट होता है क्रिटिकल पाथ। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, क्रिटिकल पाथ कहाँ पर फिनिश होता है, लास्ट इवेंट पे। ऑप्शन सी, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कंट्रोल द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कंट्रोल करती है। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, क्रिटिकल पाथ हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो उससे हम क्रिटिकल एक्टिविटीज से कंट्रोल भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को। ऑप्शन डी, क्रिटिकल एक्टिविटी इज द वन फॉर विच फ्री फ्लोट इज जीरो। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, फ्री फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंसेस बिटवीन। फ्री फ्लोट के आपको डेफिनेशन पूछी गई, क्या होगी डेफिनेशन। ऑप्शन ए, इट्स अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। करेक्ट डेफिनेशन दी गई ऑप्शन ए। ये हम पढ़ चुके हैं फ्री फ्लोट की डेफिनेशन। ऑप्शन बी आपको गिवन है, टोटल फ्लोट की डेफिनेशन गिवन है, और ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट फ्लोट। इट्स लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये किसकी डेफिनेशन होती है, टोटल फ्लोट की। और ऑप्शन डी, इट्स अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इट्स सक्सेसर एक्टिविटीज इज नोन एज इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देख भी सकते हो यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। इवेंट फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ, ये वाला जो पाथ है ये क्रिटिकल पाथ है, और इसमें जो एक्टिविटी होगी वो क्रिटिकल एक्टिविटी है। इसका ड्यूरेशन भी आप निकाल सकते हो। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ओ, एफ, आई, इसको यदि आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 20 डेज। एक्टिविटी ए के लिए ड्यूरेशन आपको गिवन है 5 डेज, एक्टिविटी ओ के लिए 6 डेज, एफ के लिए 2 डेज, आई 7 डेज, और इसको ऐड करोगे तो कितना होगा ये 20 डेज। तो 20 डेज क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ एंड देयर टोटल फ्लोट्स। एक्टिविटी और टोटल फ्लोट आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होगी, तो क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि कौन सी एक्टिविटी में हम डिले प्रोवाइड नहीं करते हैं या कम करते हैं। डिले प्रोवाइड करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टोटल फ्लोट यदि आपको 2 गिवन है किसी एक्टिविटी का, तो इसका मतलब होगा कि जो एक्टिविटी 1 से 2 है, ठीक है, इवेंट 1 से 2 है, ये एक्टिविटी 1, 2 है, उसमें हमें रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 2, मतलब 2 डे का हम रिलैक्स कर सकते हैं वहाँ पर। एक्टिविटी 2, 3 का मतलब होता है वहाँ पर डिले कितना हो सकता है, 3 दिन कर सकते हैं हम। 3, 4 का मतलब होगा 4 डेज। इसका मतलब ये होगा कि जो एक्टिविटी 4, 5 है उसमें हमें डिले ज़्यादा प्रोवाइड है, और एक्टिविटी 1, 2 में हमें डिले कम प्रोवाइड है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होगी, 1, 2, यदि इनको हम कंपेयर करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और इनको सीक्वेंस में यदि आप अरेंज करते हो तो फर्स्ट सबसे यदि मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होगी, तो 1, 2, सेकेंड पे 2, 3, 3, 4 और 4, 5। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।